हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम देखेंगे हाइपरबोला की थ्योरी जो कि बिफोर एक्सरसाइज 11.4 है। और जो हाइपरबोला के क्वेश्चंस है ना वो 11.4 के अंदर ही है और पूरी 11.4 हाइपरबोला के क्वेश्चंस ही रखती है। और हाइपरबोला एक क्वेश्चन शायद मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर भी नहीं है। तो हाइपरबोला को देखो समझते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन वगैरह ये सारी जो भी टर्म्स है, एसेंट्रिसिटी वगैरह सब कुछ देखेंगे। उससे पहले कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं और उससे भी पहले मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि हाइपरबोला जैसे इलिप्स तक भी लोग जान लेते हैं, लेकिन हाइपरबोला अगर नया है तो आप पहचान नहीं पाओगे कि हाइपरबोला दिखता कैसा है। तो कुछ ऐसा होता है हाइपरबोला, जैसे एक रफ डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है, एक इधर और एक पार्ट इधर, ऐसे होता है। ऐसा हाइपरबोला दिखता है हमें। ये कुछ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ये अभी बाद में देखेंगे। तो एक रफ आइडिया हो गया कि हाइपरबोला ऐसा हमें दिखता है। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखो क्या क्या हैं। तो इसका पहला जो एग्जांपल हम मान सकते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर हो सके तो मैं फ़ोटोज़ आपको शो कर दूंगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर आपने शेप कभी देखी हो तो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर ऐसे हो गया, फिर बाद में ऐसे कुछ बन के फिर वो ऐसे कुछ बनते हैं ना, ग्राउंड पर ऐसे दिखाई देते हैं हमें। तो इस टाइप से कुछ होता है ना। तो इस टाइप का आप समझ सकते हो, ऐसा होता है। ये जो शेप होती है ना, ये वाली इधर की तरफ जो कर्व दिखाई दे रहा है आपको ना, ये पार्ट और ये पार्ट, इस टाइप की जो शेप हो गई, ये कौन सी हो गई? अपनी हाइपरबोला की हो गई। दूसरी मज़ेदार चीज़ ये है कि एक आपने वो वुडन चेयर देखी होगी, कुछ स्टिक्स मतलब लकड़ियों से मिलके बनती है, उसका नाम नहीं पता, उसका नाम होता है पर्टिकुलर। वो कुछ इस टाइप की चेयर होती है ना, मतलब अच्छी होती है बैठने में। अगर आपको उसका नाम याद आ रहा है तो मेरे को एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। कुछ इस टाइप की होती है। लकड़ियाँ, मतलब ऐसे लकड़ी के होते हैं ना, लकड़ी उससे मिलके बनी होती है, कंप्लीट नहीं होती, स्टिक्स होती है ना, इस टाइप की होती है, वो घुमावदार होती है। तो इसमें मतलब ये जो शेप होती है ना, इस टाइप की ये जो शेप है इधर और इधर, ये भी हाइपरबोलिक होती है। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे आपने कभी और कुछ डायग्राम यार बन नहीं पाता, अगर हो सके तो मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा दूंगा। जैसे आपने कुछ लैंप देखा होगा, ऐसा ऐसा लैंप है ना, मूवीज़ में देखा होगा या घर पे आपने देखा होगा कभी, ऐसे है। तो जो दीवार होती है ना, दीवार पर जैसे ये लैंप जल गया तो दीवार पे क्या होगा, इधर की तरफ ऊपर की तरफ थोड़ा खाली होता है तो यहाँ से थोड़ी सी लाइट इधर दिखाई देती है, नीचे की तरफ खाली होता है तो लाइट ऐसे दिखाई देती है। तो इसकी जो लाइट जो दिखाई देती है ना, वो इस टाइप से दिखाई देती है दीवार पर, इसके जो लाइट पड़ती है ना उसकी, इधर फिर बीच में अंधेरा, इधर बीच में अंधेरा, ये थोड़ा सॉलिड होता है तो इसकी वजह से बीच में अंधेरा रहता है और ऊपर की तरफ लाइट, नीचे की तरफ लाइट। तो ये कुछ हाइपरबोलिक शेप होती है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो होता है ना पुराने ज़माने में टाइम मेज़र करने वाली जो एक कुछ होता है ना, कुछ मशीन सी होती है, मशीन भी नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा ही कुछ होता है, जैसे ऊपर से मिट्टी गिरती है, मिट्टी भरी रहती है ना, फिर वो गिरती है। तो ये जो शेप है आपने देखोगे ना मूवीज़ में, तो ये मिट्टी गिरती रहती है, मतलब कुछ फिक्स टाइम होता है इसका, पता नहीं कितना होता है, लेकिन अभी तो घड़ियाँ आ गई। तो ये जो शेप है ना, ये भी हाइपरबोलिक हो गई। और एक बास्केटबॉल पे आपने देखा होगा, बास्केटबॉल पे कुछ एक ऐसी स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप ऐसी होती है, एक लाइन ऐसे बीच में से बनी होती है और एक लाइन ऐसे बनी होती है ना। तो ये बास्केटबॉल होगी। इसकी जो ये शेप है, ये क्या होती है? अपनी हाइपरबोलिक होती है दिखने में। तो ऐसे कई एग्जांपल्स है, और भी आप ढूंढ सकते हो, कई बिल्डिंग्स ऐसे बना लेते हैं हाइपरबोला जैसी। तो अब हम एक्चुअल मैथमेटिकल का जो हाइपरबोला ना, इसकी इक्वेशन वगैरह उस पर आते हैं। बहुत एग्जांपल हो गए तो इनसे आपको समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। अब हम डेफिनेशंस पर आते हैं इसकी। तो दोस्तों, इलिप्स की तरह इसकी भी दो डेफिनेशंस हम लिखेंगे, एक तो थोड़ी टफ है और एक आसान है। वैसे दोनों ही अपने लिए तो मतलब नई डेफिनेशंस होगी, लेकिन उनमें से भी एक टफ है, तो वो पहले टफ वाली लिख देता हूँ, फिर जो आसान है उसकी लिखेंगे। और एनसीईआरटी में आसान वाली ही है ना। तो पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, मैं लिख देता हूँ। तो ये है इसकी इतनी बड़ी सी डेफिनेशन, इसको मैं अभी आसान भाषा में समझा दूंगा। हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी। एक पॉइंट है पी, वो घूम रहा है स्पेस के अंदर, ठीक है। अब उसकी कंडीशन बताता हूँ। सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। तो एक फिक्स पॉइंट मान लेता हूँ मैं यहाँ पर एस, ठीक है। इसकी एक मूविंग पॉइंट है पी, यहाँ पर कहीं पे हवा में मान लेते हैं मूविंग पॉइंट पी, ठीक है। ये मतलब इधर उधर कहीं भी घूम सकता है। इसकी और क्या दे रखा है? रेशियो है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए फिक्स्ड पॉइंट एस। ये डिस्टेंस, इधर की डिस्टेंस, फिर रेशियो ए फिक्स्ड लाइन। अच्छा, एक फिक्स्ड लाइन में यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट की, मूविंग पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस, रेशियो इस लाइन से डिस्टेंस। तो
तो ये जो रेशियो आएगा इसको मैं एम बोल देता हूँ, इस पॉइंट को, ये लाइन पता नहीं क्या है। अच्छा लाइन इस पॉइंट का क्या नाम होता है? फोकस। ये हम पैराबोला से देखते आए हैं, पैराबोला में भी था, इलिप्स में भी मैंने ये डेफिनेशन बताई थी, हाइपरबोला में भी है। और जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रेशियो आ गया, कौन सा? पी एस। इसमें क्या बोला? रेशियो ऑफ, पहले फिक्स्ड पॉइंट से आया, फिर फिक्स्ड लाइन मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स से आया, तो ऊपर की तरफ किसका नाम आएगा? एस पी ना, ये वाली डिस्टेंस ऊपर आएगी एस पी, और नीचे की तरफ इस पॉइंट का, इस लाइन से डिस्टेंस पी एम। तो ये जो रेशियो है ना, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होने के साथ में ये ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे बोला ग्रेटर देन 1। अच्छा इस रेशियो को हम ई बोलते हैं। ई अब आप समझ गए होंगे ई क्या होता है? ई होता है एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी यहाँ पे जो हाइपरबोला की होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। अभी तक 3 बार हमने एसेंट्रिसिटी का नाम लिया। पैराबोला में एसेंट्रिसिटी 1 होती है, इलिप्स में एसेंट्रिसिटी 1 से कम, और हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये थी इसकी पहली डेफिनेशन। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे अगर एस पी अपॉन पी एम ग्रेटर देन 1, इस इनइक्वलिटी को अगर सोल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये पी एम उधर चला गया, तो एस पी ग्रेटर देन क्या हो गया? पी एम हो गया। मतलब एस पी की वैल्यू ज़्यादा है बजाय पी एम के, मतलब ये लाइन इसकी लेंथ ज़्यादा होगी और इस पी एम की लेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ये इस लाइन के ज़्यादा करीब रहेगा। तो जब कभी भी ऐसा अब ये मूव करेगा ना, तो इन कंडीशंस के अंडर अगर ये मूव करेगा ना, तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये जाता ही रहेगा आगे, कभी लौट के नहीं आएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और अलग साइड भी आप बना सकते हो ना, इधर की तरफ भी बन जाएगा, कोई ना कोई और पॉइंट भी हम ढूंढ सकते हैं। तो इससे ना हमें एक ये वाला पार्ट हमें मिलता है, और कहीं पर भी मिल जाएगा हमें जो मूविंग पॉइंट है, यहाँ से भी कोई पॉइंट इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकता है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इधर की तरफ भी ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो ये दोनों पार्ट को हम 2 हाइपरबोला नहीं बोलते, एक ही हाइपरबोला बोलते हैं। इस टाइप की शेप ये बना लेगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये थोड़ी हायर लेवल की है। हम इसकी जो दूसरी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में वो काम में लेंगे, लेकिन ये डेफिनेशंस आईआईटी जेईई के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपने बोर्ड वाली डेफिनेशन देखते हैं, एनसीईआरटी वाली। तो दोस्तों दूसरी डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन नंबर 2, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी बोल सकते हो इसको, फ्रॉम वेयर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेज टू दी 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। यहाँ से ना पी पॉइंट से 2 फिक्स्ड पॉइंट है, कौन से? उनको हम फोकस बोलेंगे आगे। तो 2 पॉइंट है तो फोकाई हो गए, F1 एंड F2 इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। देखो इसको समझो क्या मतलब है इसका। F1 F2 2 फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट आप समझ लो यहाँ पर है F1, एक पॉइंट समझ लो यहाँ पर है F2। ठीक है, तो अब इस स्पेस में है ना, यहाँ पर इस पेज पर, इस प्लेन में एक पॉइंट घूम रहा है, समझो कि यहाँ पर है वो पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है। इसकी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो डिस्टेंसेस आएगी, मतलब PF1 और PF2, इन दोनों डिस्टेंसेस का अंतर कांस्टेंट होगा। इलिप्स में क्या था? इन दोनों डिस्टेंसेस का समेशन मतलब जोड़ना वो कांस्टेंट था, बीच में प्लस आता था। यहाँ पर बीच में क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अच्छा देखो डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब आपको बड़े में से छोटा ही माइनस करना है। अगर आप छोटे में से बड़ा माइनस करते हो तो फिर वो जो नेगेटिव आंसर आएगा उसको फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है कि हम क्या ले लेते हैं? मॉडुलस ले लेते हैं, है ना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका अंतर हमेशा कांस्टेंट आएगा, मतलब PF1 माइनस PF2 का मॉडुलस क्यों लगाया? जैसे यहाँ पे PF1 ये कम है, PF2 ज़्यादा है, तो डिफरेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव बना दिया। ये क्या डिफरेंस? ये हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और इसको हम 2a ले लेंगे डेरिवेशन के लिए, है ना, फॉर डेरिवेशन, या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना उनके लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म्स की डेरिवेशन के लिए। लेकिन हम डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, 2a ले लेते हैं इसको। अच्छा तो ऐसे घूम फिर कर देखो क्या बनेगा। ये डिस्टेंस मान लो इन दोनों का अंतर है ना, समझो कि 5 आ रहा है, कितना आ रहा है? 5। तो अभी अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, 6 माइनस 1 5 हो गया। ठीक है, थोड़ा दूर गया पॉइंट, ये डिस्टेंस 2 बन जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस 7 हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ये पॉइंट घूमता रहेगा, ऐसे इधर घूमता रहेगा। लेकिन ऐसा और जगह भी मिल सकता है ना पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये इसके साथ 1 इसके साथ 6 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ कोई पॉइंट मिल जाए जो कि इसके साथ 6 बना ले और इसके साथ कितनी डिस्टेंस 1 बना ले, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इधर की तरफ भी पॉसिबल है। इसलिए हाइपरबोला के हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों को मिला के ही हम एक हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ ये P यहाँ पर भी हो सकता है या फिर P अपना यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इन दोनों कर्व में से कहीं ना कहीं एक जगह ज़रूर होगा।
ठीक है, जितना आंसर इधर के अंतर से आ रहा है 5, उतने आंसर इधर के अंतर से आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 6 ये भी 5 होता है ना, इसका मॉडुलस मॉडुलस 5 होता है, या फिर 6 माइनस 1 इसका मॉडुलस भी 5 होता है। तो अपना जो पी पॉइंट है वो दो जगह अपनी स्थिति मतलब ढूंढ सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू हाइपरबोला। हाइपरबोला से रिलेटेड जो भी टर्म्स है सभी की लिस्ट बना लेते हैं एक। तो सबसे पहले मैं ऐसा एक हाइपरबोला बना लेता हूँ। देखो हाइपरबोला भी दो टाइप के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जैसे हमने हर बार किया है। हमने पैराबोला भी ऐसे पढ़ा है, इलिप्स भी ऐसे पढ़ा है, ऐसे हाइपरबोला भी दो होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पे जगह छोड़ रही है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आएंगे, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी वो भी हम याद रख लेंगे, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। लेकिन अभी मैं ये जो अपना स्टैंडर्ड में भी स्टैंडर्ड जो हाइपरबोला ना उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक पार्ट तो एक हाइपरबोला का ऐसे हो गया और दूसरा पार्ट ऐसे हो गया, इन दोनों को मिला के हम एक ही हाइपरबोला बोलते हैं। पहली चीज़ क्या है यहाँ पे, फोकाई है ना, फोकस कहाँ पर है। तो जो टू फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे थे ना, ये दोनों फिक्स है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको भी फोकस और इसको भी क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं। तो फोकस कहाँ होंगे, इधर की तरफ होंगे ना, यहाँ और यहाँ पर क्या है, फोकस है। ये फोकस क्या हो गया, F1, और ये फोकस क्या हो गया, F2 हो गया, ठीक है, F1 एंड F2। बाद में हम जैसे यहाँ पे दो हाइपरबोला बनेंगे तो एक का फोकस यहाँ पर हो जाएगा, एक का फोकस यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स वो हो जाएंगे जैसे इलिप्स में बोलते थे, C,0 एंड -C,0। जब ऐसा हो जाएगा तब इसके जो फोकस है वो यहाँ चले जाएंगे, तो उस केस में ये हो जाएगा 0,C एंड ये क्या हो जाएगा 0,-C हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी देखते रहेंगे, या फिर हो सके तो ऐसे ही साथ के साथ करते चलते हैं। चलो यही बढ़िया सबसे। ये क्या हो गया, F1 हो गया, और ये क्या हो गया, F2 हो गया। ये इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि इलिप्स में भी हमने कुछ ऐसा ही कुछ किया था। इसको मैंने बोल दिया F1 और ये क्या हो गया, F2 हो गया। तो फोकाई वगैरह इसमें लिख लेंगे बाद में। अच्छा ये समझ गए आप। इसके बाद में जो दो फिक्स्ड पॉइंट है ना उनको हम ये फोकाई बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक आता है सेंटर। तो सेंटर क्या होगा, ये जो F1 F2 का जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट F1 F2 का मिड पॉइंट, अरे ये इंग्लिश में थोड़ा उल्टे लिखते हैं, यहाँ पे का लगा देता हूँ, F1 F2 का मिड पॉइंट। तो इसको मैंने इससे मिलाया है ना, तो ऐसा अगर मिलाऊंगा तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला का सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हाइपरबोला का सेंटर ये हो जाएगा, और ये फोकस इधर है तो इनका ये सेंटर ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हाइपरबोला का सेंटर हमने बोल दिया। उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर जैसे इसको ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, थोड़ी बड़ी लाइन होती है, वो तो पूरा एक्सिस ही होता है, लाइन होती है। तो ऐसे में जो लाइन बनाऊंगा ना, दोनों फोकस से गुजरने वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया अपना ट्रांसवर्स एक्सिस, आप समझ गए। अब इसके बाद में चौथी चीज़ आती है कॉन्जुगेट एक्सिस। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ और डायग्राम में उनको प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होते हैं, जैसे दो एक्सिस हमेशा हम ढूंढते रहते हैं। जैसे उसमें इलिप्स में क्या था, एक माइनर और मेजर एक्सिस हुआ करता था। यहाँ पे माइनर मेजर का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट का कंसेप्ट है। लेकिन हाँ, दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ये वाला एक्सिस जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है, और ये सेंटर से गुजरता है ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्जुगेट। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं इस लाइन को, इसको। अच्छा यहाँ पे मज़े वाली बात देखो क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस ये तो हाइपरबोला को यहाँ और यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। इनको भी प्लॉट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट में ए बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं ए डैश बोल देता हूँ। तो अगला टॉपिक यही है, पांचवा पॉइंट क्या टर्म कि वर्टिसेस क्या है ना, वर्टिसेस, वर्टेक्स कहाँ पे होते हैं हाइपरबोला के। तो वर्टिसेस ऐसे हो गया, कौन कौन से हैं, ए एंड ए डैश, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये और ये, जहाँ से पैराबोला हाइपरबोला इधर और इधर से मुड़ जाता है ना हाइपरबोला, तो ये वर्टिसेस हो गए। हाँ, तो मैं कह रहा था ट्रांसवर्स एक्सिस तो अपने हाइपरबोला को दो पॉइंट पे कट करता है, एक ए पर और एक ए डैश पर। लेकिन जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो हाइपरबोला को टच भी नहीं करता है ना, मतलब दूर से चला जाता है। ये हाइपरबोला बीच में से अपनी ये सड़क निकल गई, रोड निकल गई कॉन्जुगेट एक्सिस की, ठीक है। तो ये रहा ये। अब यहाँ पर एक आता है एसेंट्रिसिटी, तो उसको तो मैं थोड़ा बाद में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि उसमें ए बी सी छोटी मोटी चीज़ों का मतलब डिस्कशन किया जाएगा।
अच्छा चलो उसको प्लॉट कर ही देते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर भूमिका बना लेते हैं हम। देखो एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पर ए डैश है ना, तो इसकी जो ये लेंथ है ना ए की वर्टेक्स की, ये हम मानते हैं ए, ठीक है, ये ए मानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो ये जो पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस कितनी है ए, तो ये जो ए पॉइंट हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0 हो जाएंगे, ठीक है। अब F1 के कोऑर्डिनेट क्या है, c,0, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। तो इस बार a छोटा हो गया, इलिप्स में a बड़ा हुआ करता था हमेशा, सबसे बड़ा a हुआ करता, यहाँ हाइपरबोला में थोड़ा उल्टा हो गया, तो ये a है और ये c है, ठीक है। यहाँ पर एक b का भी जिक्र होता है। अब b तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये a हो गया, ये c हो गया, तो b निकालने का एक अपने पास में फॉर्मूला होता है। b निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √c² - a², ये होता है इस हाइपरबोला में b निकालने का फॉर्मूला। b एक्चुअली यहाँ कहीं पर पॉइंट होता है, जैसे इलिप्स में भी यहाँ कहीं पे हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर हम उसको प्लॉट करके या फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस, कोई महत्व हम उसका ढूंढ नहीं पाते, बस दिखेगा नहीं, मतलब उसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है ये पता नहीं चलता उसका, तो वो छोड़ो आप। तो हम क्या देख रहे थे, हाँ वर्टिसेस क्या हो गए अपने, a,0 और -a,0, दो हो गए, ये a और ये a डैश हो गया। फोकस भी अब बना ही लेते हैं। फोकस ये F1 हो गया अपना c,0, और जो F2 है ये नेगेटिव साइड में, ये हो गया -c,0, ऐसे हम बना लेंगे स्टैंडर्ड के लिए। तो अब हम इसकी एसेंट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसेंट्रिसिटी बोले तो ई का फॉर्मूला वही है c/a, है ना, जैसा उसमें था वैसा यहाँ पर है फॉर्मूला, कोई इसमें कोई हेर बदल नहीं हुआ है। अब हम सारी टर्म्स तो देख ली हमने छोटी मोटी, अब हम ना इक्वेशंस देख लेते हैं इनकी, क्या क्या इक्वेशंस होती है, कैसे कैसे इनकी इक्वेशंस दिखती है। तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। दो ही हाइपरबोला यहाँ पे स्टैंडर्ड है, एक तो कुछ ऐसा जैसा मैंने आपको बताते चल रहा हूँ कि एक तो हाइपरबोला ऐसा, ठीक है, और जो दूसरा हाइपरबोला, ये फर्स्ट हो गया, जो दूसरा हाइपरबोला है वो अपना ऐसे बन जाएगा, एक ऊपर की तरफ पार्ट और उसका दूसरा पार्ट नीचे की तरफ, ऐसे, तो ऐसे बन जाएगा। तो अब यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमने क्या बोला था, ये वाला पॉइंट बोला था a,0, ये वाला यहाँ पर क्या हो गया, -a,0 हो गया। यहाँ पे जो ये फोकस आएगा f, ये क्या हो जाएगा अपना F1, ये a1 है यहाँ पे, और ये समझो ये a2 है। F1 हो गया अपना a,0, a डैश कुछ भी मान लो, इधर वाला क्या हो गया, सॉरी a नहीं, ये क्या बनेगा c,0, ठीक है। फोकस इलिप्स में भी यही था, यहाँ पर भी यही है। F2 ये क्या हो जाएगा, -c,0। फिलहाल इसकी जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन है वो देख लेते हैं, इक्वेशन ज़रूरी है। ऐसा जो इसको मैं हॉरिजॉन्टल नाम तो नहीं ले रखा बुक के अंदर, लेकिन मैं बोल देता हूँ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो इसकी जो इक्वेशन है, इसके अंदर पहली चीज़ तो ये जान लो कि मैक्सिमम चीज़ें किस पर है, मतलब सारी चीज़ें किस पर है, एक्स एक्सिस पर है ना, एक्स एक्सिस पर। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो ऐसी होगी, x² / a² - y² / b² = 1, ये b है, ठीक है, b² = 1। अभी इसको थोड़ा बहुत और मैं बताऊंगा, अभी आप इसको होल्ड करो। इस पर आते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस वही है a, और यहाँ से फोकस तक जाना है तो c डिस्टेंस कवर करके जाओ, तो वहाँ वाली फोकस हो जाएगी 0, c, और यहाँ वाला जो वर्टेक्स है ना a, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, a। नीचे वाला पॉइंट a डैश ये हो जाएगा 0, -a। यहाँ वाला फोकस F2 ये क्या हो जाएगा 0, -c, ठीक है। तो सारी चीज़ें मतलब थोड़ी सी बदल सी गई, x की जगह y चीज़ें आने लग गई। हाँ, इसकी इक्वेशन, इसको मैं वर्टिकल हाइपरबोला बोल देता हूँ। इसकी इक्वेशन ऐसे हो जाएगी x² या फिर ये जो y वाला ना, यहाँ पे देखो a के छोटे या बड़े का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर है प्लस माइनस का, x² के आगे यहाँ पे प्लस लगा है, y² के आगे यहाँ पे माइनस लग गया। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें y² वाले के आगे प्लस लग जाएगा, जैसे यहाँ पे y² / a², और x² वाले के आगे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा b² = 1, ठीक है। आप a और b के हिसाब से मत चलना, a और b ने अपनी जगह चेंज नहीं की है ना, a और b ने अपनी जगह चेंज नहीं की है, जगह चेंज किसने की है, x² और y, मतलब x और y ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। इसमें x² / a² पॉजिटिव है तो y² / b² नेगेटिव है, इसमें y² / a² पॉजिटिव है और x² / b² नेगेटिव है। यहाँ पर ऐसे क्लियर कट समझ लो, जो a वाला है, जो a वाला होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, और जो b वाला होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी a वाला पॉजिटिव, b वाला नेगेटिव। लेकिन अगर आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो
यहाँ पे छोटे बड़े से मत जाना, पहले बोल रहा हूँ ए और बी में कोई छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है एक्स के नीचे बड़ा नंबर हो वाई के नीचे छोटा, या फिर उल्टा एक्स के नीचे छोटा नंबर हो वाई के नीचे बड़ा हो, तो छोटे बड़े से मत जाना, प्लस माइनस से देखना। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म के आगे प्लस लगा है, अच्छा कंडीशन ये है कि इधर 1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर वाले के आगे प्लस लगा है तो हॉरिजॉन्टल, वाई स्क्वायर वाले के आगे प्लस लगा है तो वर्टिकल, ठीक है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल में ज़्यादातर चीज़ें मतलब सारी चीज़ें एक्स एक्सिस पे दिखेगी, जैसे वर्टिसेस हो गए, फोकस हो गया, है ना। और वर्टिकल में मतलब वाई स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ज़्यादातर चीज़ें हमें मतलब सारी चीज़ें वाई एक्सिस पे हमें दिखाई देगी। तो अब एक नोट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उसमें भी हमने देखा था इलिप्स के अंदर, इलिप्स में अलग अलग साइड होती ना, कि जैसे ऐसे है, ये ए है, ये बी है, तो अगर ए बराबर बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो ऐसा बन जाएगा, है ना, ये भी ए और ये भी क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। ऐसे इलिप्स में, सॉरी हाइपरबोला में क्या है, यहाँ पे ए और बी अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो अगर हम बोलें कि ए बराबर बी आ जाए, इफ़ ए बराबर बी बन जाए, तो देखो क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, ये भी ए ही बन जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1। या फिर आप चाहो तो देखो ए स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम है, तो उधर भेज देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कुछ इसका कोई नया नाम मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये हाइपरबोला ही रहेगा, ठीक है। ये कैसा रहेगा, ये हाइपरबोला ही होगा, लेकिन ये खास किस्म का हाइपरबोला बन जाएगा, जिसको हम इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलते हैं, इक्विलेटरल हाइपरबोला, या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम कई बार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल हो या रेक्टेंगुलर हो, बात एक ये, यहाँ पर जो नीचे वाले नंबर है ना ए और बी, वो दोनों आपको सेम दिखाई देंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बचती है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कोई इशू नहीं है, लेटस रेक्टम में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जैसे लेटस रेक्टम होता क्या है, एक लाइन होती है जो हाइपरबोला से स्टार्ट होगी, हाइपरबोला पे ख़त्म होगी, लेकिन उसको जैसे आप जैसे ये हो गया लेटस रेक्टम, है ना, ये एल और ये आर। लेटस रेक्टम एक लाइन है जो कि फोकस से गुजरती है, और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कॉन्जुगेट, इसमें ये कॉन्जुगेट, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। तो जो हाइपरबोला को मतलब कट करता है तो वो ट्रांसवर्स हो गया, जो कट नहीं करता वो कॉन्जुगेट है। खैर, इस ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से गुजरने वाली लाइन क्या होती है, लेटस रेक्टम। तो इसमें लेटस रेक्टम ये बन जाएगा एल आर। इसमें देखो तो इसमें लेटस रेक्टम ऐसा बन जाएगा एल आर, इसमें यहाँ पर लेटस रेक्टम यहाँ पर बन जाएगा एल आर, सॉरी एल डैश आर डैश बोल देता हूँ, ये एल डैश आर डैश, एल डैश आर डैश, ठीक है। तो वो जो अच्छा इसकी लेंथ का फॉर्मूला वही रहता है जो इलिप्स में था। तो अब हम फाइनली सब कुछ समराइज़ करके यहाँ पर इनको मतलब अपने पूरे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने सीखी है, और ये जो पेज है इसको भरने की कोशिश करेंगे, इसमें सब कुछ हो जाएगा। रिवीजन के टाइम भी मैं आपको यही दिखाऊंगा, और इसकी पीडीएफ तो आपको पता ही मिल जाएगी कहाँ पर, toppersvillage.com पर। तो सबसे पहले आते हैं इस हाइपरबोला पर। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल। मेरे अकॉर्डिंग इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल। आप बोलो, शायद मत बोलना क्योंकि एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं ले रखा। यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ, वर्टिकल, ठीक है। तो ये वर्टिकल हाइपरबोला होगी ना, वर्टिकल हाइपरबोला। खैर, इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स वाली चीज़ पॉजिटिव आएगी, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाली नेगेटिव, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी इक्वेशन ये हो गई, ये दिमाग में फिट बिठा लेना इसको। इसकी इक्वेशन देखते हैं, इसमें देखो क्या है, ये वाई एक्सिस के अलोंग ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब सारी चीज़ें वाई एक्सिस पर है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई वाला नंबर आगे आ जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर ही आगे आ जाएगा ओनली, ऐसा बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ए वाला हमेशा पॉजिटिव, इधर भी ए स्क्वायर वाला पॉजिटिव, इधर भी ए स्क्वायर वाला पॉजिटिव, इक्वल टू 1। ये होगी इसकी इक्वेशन। अच्छा, सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर यहाँ पर है 0 0 पर, इसका सेंटर भी यहाँ पर है 0 0 पर, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया इसका, ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो गया एक्स एक्सिस, तो क्या हो गया ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ का एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। पहले इसका नाम बताओ, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा। ये वाला इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा क्योंकि ये हाइपरबोला को दो जगह पे कट कर रहा है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया, ये वाला एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस, ठीक है। इधर ये वाई एक्सिस हो गया। हाँ, लेंथ का एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बताओ। तो देखो ध्यान से देखना, ये ना ये क्या है, वर्टेक्स है ए, और ये है ए डैश। ऐसे इधर की तरफ समझो कि ये वाला जो पॉइंट है ये है ए,
और ये है ए डैश, है ना, ए डैश। तो दोनों ही केस में ए डैश को हम लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, ए डैश। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, a,0, ये डिस्टेंस ए है, तो इधर ये डिस्टेंस भी क्या होगी, ए होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये जो पोर्शन है ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ। वैसे ट्रांसवर्स एक्सिस तो पूरा ही है, लेकिन लेंथ जब पूछ ले ना तब आपको बस यही लेंथ बतानी है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या है, ए और ए 2a, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2a हो गई। वैसे इधर की तरफ देखो, अब आप जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो है तो पूरा वाई एक्सिस, लेकिन लेंथ पूछ ली जाए तो आपको बस यही यहाँ पे जवाब देना है। इतनी सी जो लेंथ है वही है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। बोले तो 2a, है ना। ये कौन सा है, ए डैश, ये ए डैश है, ए डैश। फिर आता है कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो गया, कॉन्जुगेट ये हो गया, बोले तो वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो बी डैश, ये कुछ दिखाई नहीं देगा हमें यहाँ पर। चीज़ तो ये है ना, एकदम सही बात तो ये है कि यहाँ पे जैसे लेंथ तो बोल दोगे 2b, है ना, लेकिन कहाँ 2b कहाँ b, यहाँ b का कोई सेंस क्या है, मतलब b कर क्या रहा है। इलिप्स में तो पता चल गया था कि जो इलिप्स है वो कुछ ऐसे है, ये माइनर एक्सिस हो गया, ये मेजर एक्सिस हो, तो माइनर एक्सिस यहाँ से चालू होकर यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या था भाई, ये अपना जो इलिप्स है वो यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ से गुजर रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ पे काटता हुआ गुजर रहा है, लेकिन यहाँ तो हाइपरबोला उसको टच भी नहीं कर रहा। तो कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पे थोड़ा मतलब उस इमेजिन नहीं कर पाते। इमेजिन क्या, वो दिखाई नहीं देता हमें प्रैक्टिकली कि भाई उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसका तो सिग्निफिकेंस पता चलता ही है, इसको कट करते हुए यहाँ से कट करते हुए गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे बी होगा, 0,b कहाँ पे होगा वो पता नहीं चलता, तो उसको हम कुछ भी उसके बारे में नहीं कमेंट करेंगे। कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पर क्या होगा, ये वाला कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा जो कि हाइपरबोला का टच नहीं करता। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। आप इसको चाहो तो इसकी जो लेंथ है वो क्या बोल सकते हो, 2b बोल सकते हो। बी इधर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब वर्टिसेस पर आते हैं। तो वर्टिसेस क्या हो गए, ये ए और ए डैश, है ना, ए एंड ए डैश वर्टिसेस हो गए। इसके कोऑर्डिनेट a,0, तो इसके क्या हो जाएंगे -a,0, तो +-a,0। और यहाँ पर आते हैं वर्टिसेस, यही हो गए ए और ए डैश, ए एंड ए डैश। और कंबाइंड फॉर्म में अगर इनके वो बोले हम कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है होगा 0,a होगा, ये क्या होगा 0,-a होगा, तो ये हो गया 0,+-a, ठीक है। अब फोकाई की बात करें, फोकाई है ना, तो फोकाई क्या हो जाएगा, ये F1 F2 हो जाएगा ना, F1 एंड F2 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे +-c,0। इधर भी फोकाई वही F1 एंड F2, लेकिन वाई एक्सिस पे चला गया इस बार, तो ये हो जाएगा 0,+-c। इधर मैं आपको इमेजिन बता देता हूँ क्या है। देखो ये F1 है, ये F2 है, तो c,0 -c,0। इधर F1 F2 यहाँ पर चला गया, तो y कोऑर्डिनेट बचेगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही है, वो क्या 2b²/a। इधर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो भी 2b²/a। और उसके बाद में अच्छा एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं। ई बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ ई बराबर c/a, ये है ना। और इधर की तरफ भी एसेंट्रिसिटी c/a, ये फॉर्मूला हो गया। एक c निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पर क्या हुआ करता था इलिप्स के अंदर, √a² - b² हुआ करता था। यहाँ पर वो हो गया a² + b², ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये √a² + b², ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप एक और चीज़ निकाल सकते हो। जनरली a और c तो हमें दिख जाएंगे, है ना, a और c तो हमें दिख ही जाएंगे, a यहाँ वाला, c यहाँ वाला, लेकिन b हमें दिखाई नहीं देगा। तो कई बार b का फॉर्मूला भी यहाँ पे तैयार करके रख दिया जाता है। b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो √a² - c², जो कि हमने अभी पहले देखा था वो। इधर b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √a² - c², मतलब वहीं से यहीं से निकला ये, है ना, यहीं से डिराइव करके निकाल लेते हैं। डेरिवेशन में हम एक की भी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। तो अब हम सब कुछ इतनी सी बात में बना देते हैं कि हाइपरबोला के क्वेश्चंस से डील करते टाइम हमें किन 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार छोटा सा। तो यहाँ पर मेन 2 चीज़ें हैं, है ना, ये है इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डील विद द हाइपरबोलिक क्वेश्चंस। एक तो डायग्राम, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ABC 3 चीज़ें आप देख रहे हो बार बार, ABC 3 चीज़, तो उनमें से कोई 2 चीज़ आपको मिल जाएगी तो अपना सारा काम हो जाएगा। और डायग्राम भी देखो, यहाँ पे डायग्राम को भी आपको कैसे इंटरप्रेट करना है वो भी मैं बता देता हूँ। कि अभी भी हमने डिस्कस भी किया था कि x² वाला अगर पॉजिटिव है, देखो a के छोटे या बड़े होने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है।
अगर x वाला पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टल, अगर y वाला पॉजिटिव है तो वर्टिकल, ऐसे है। ठीक है, तो यही आपको क्लियर कट ध्यान रखना है। डायग्राम दे रखा है या फिर इक्वेशन दे रखी है तब तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन डायग्राम नहीं दे रखा, इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी दे रखी है कि ज़्यादातर चीज़ें वाई एक्सिस पे है तो आप समझना वर्टिकल बनेगा, उस केस में वाई को फिर पॉजिटिव ले लेना। या फिर ज़्यादातर चीज़ें किससे रिलेटेड है, एक्स एक्सिस, जैसे ये वर्टिसेस दे दिए, फोकस दे दिए, तब उस केस में हॉरिजॉन्टल बनेगा तो एक्स वाली चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ए या बी छोटा या बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई कौन सा पॉजिटिव है इससे यहाँ पे मतलब निकाला जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, इसके क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 11.4 के। थैंक यू वेरी मच।